क्या आपके पति भी आपको ये कहते हैं कि मैंने तुमसे शादी करके तुम पर कोई एहसान किया है? तो आज हम जानेंगे कि क्या सचमुच उन्होंने आप पर कोई एहसान किया है। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। आपने देखा होगा कि जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो वहाँ इस तरह का ब्लेम एक दूसरे पर दिया जाता है। पति अपनी पत्नी को बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है। कई बार ये बात बिना कहे ही बातों बातों में जताई जाती है और इसी तरह से लड़कियां भी अपने हस्बैंड्स को ये बात बोलती हैं कि मैंने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है। जो लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छे पैसे कमा रहा होगा, वो अक्सर अपनी वाइफ को इस तरह के ताने मारते हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम इस लायक नहीं थी, फिर भी मैंने तुमसे शादी की। और जो लड़कियां सुंदर होती हैं वो इसी को अपनी सबसे बड़ी क्वालिटी समझती हैं, तो वो अपने पति पर इस तरह के रोब झाड़ना चाहती हैं कि मैं बहुत सुंदर थी, फिर भी मैंने तुम जैसे एक आम से साधारण से लड़के से शादी कर ली। इस तरह की जब लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं तो दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर को नीचा दिखा रहे होते हैं। क्योंकि ये सबसे बुरी बात जो आप उनसे कह सकते हैं कि तुम लायक नहीं थे, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप रिश्ते में बराबरी के हैं, क्योंकि शादी एक बराबरी का रिश्ता है और एक प्यार का बंधन है, लेकिन आप वहाँ उस इंसान को एक मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, उसे एक मेंटली प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि आप उसे दबा सकें। ऐसा लड़कियां भी करती हैं और ऐसे लड़के भी करते हैं। लेकिन जो लड़के हैं उनकी सोशल कंडीशनिंग इस तरह से होती है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो मानते हैं कि वो खुद कुछ हैं, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की। लेकिन लड़कियां जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, घरों में रहती हैं, और उनकी कंडीशनिंग भी इसी तरह से होती है कि वो जल्दी से चीज़ों पर विश्वास करती हैं और पति सब कुछ है, ये बात उन्हें सिखाई जाती है। इसीलिए बहुत सारी औरतें आपको अपने आसपास मिलेंगी जो इस बात का जिक्र करेंगी कि मेरे पति इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे बड़े ऑफिसर हैं, फिर भी मुझसे शादी की। लेकिन वो इस बात को नहीं समझती कि आप उनके लिए एक परफेक्ट लड़की थी, तभी उन्होंने आपसे शादी की। अगर आप उनके लायक ना होती तो आप उनके साथ आज नहीं होती, आपसे वो शादी नहीं करते। क्योंकि कोई भी इंसान शादी किसी से हमदर्दी में या दया करके तो नहीं करता। हम शादी करते हैं उस इंसान से जो हमें अपने लिए एक परफेक्ट लड़का लगता है या लड़के को एक लड़की लगती है। जब भी जितने भी रिश्ते घर में आते हैं तो माँ बाप या खुद लड़का या लड़की बहुत सोच विचार के बाद एक लड़का अपने लिए चुनती हैं। तो बाद में वही लड़की बोल रही होती है कि मैंने तुम पर एहसान किया है। और इसी तरह से लड़के भी, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज, बहुत सोच समझने के बाद, देखभाल करने के बाद उस लड़की से वो शादी करता है और बाद में बोलता है कि तुम सुंदर नहीं हो या पढ़ी लिखी नहीं हो। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो पहले आपको पता था। ऐसी बात के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं करते जो आपको पहले से पता होती है। मैं एक एग्जांपल देख के आपको बताना चाहूँगी। एक लड़की थी राधा, वो बहुत सुंदर थी और जब उसने +2 किया उसके बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया, उसकी शादी हो गई। और उसके बाद वो पढ़ नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई। इस तरह से उसी के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई और वो वहीं तक उसकी एजुकेशन रह गई। तो उसके बाद उसके पति उसे ताना देते हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तो उसमें उसका क्या दोष है? आपको पता था कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। इस तरह से लड़कियों को इस गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पति ने उनके ऊपर कोई एहसान किया है। आप इस गिल्ट से बाहर आइए, क्योंकि कोई भी किसी पर एहसान नहीं करता। शादी हमेशा अपने लिए एक सही लड़के या लड़की से की जाती है। लेकिन आप जब इस गिल्ट में जीती हैं तो आपकी लाइफ अपने आप में एक बोझ बन जाती है। आप उस बोझ के तले दबा हुआ महसूस करती है, जिसमें उन लड़कियों का दम घुटने लगता है। आखिरी सांस तक जब वो आपकी एज हो जाएगी तब भी आप इस गिल्ट में फिर रहेंगी। आप फील करेंगी कि आप कुछ नहीं हैं। क्योंकि आप इसीलिए कुछ नहीं है क्योंकि आप खुद से कह रही हैं कि आप कुछ नहीं है। क्या कोई सेल्समैन जब कोई चीज़ अपनी बेच रहा होता है और वो ये बात बोले कि मेरा जो सामान है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो कोई दूसरा खरीदेगा उसे? क्या दूसरा उसकी वैल्यू करेगा? इसीलिए आप अपने आप को कह रही हैं कि आप कुछ नहीं हैं, मैं कुछ नहीं थी फिर भी मेरे से शादी की। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू खुद घटा रही हैं। आपको खुद से रिस्पेक्ट करनी होगी, खुद से प्यार करना होगा। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करेंगे। अगर आप एक परफेक्ट लड़की नहीं होती तो वो आपसे शादी नहीं करते। इसीलिए याद रखिए, इस गिल्ट से, इस वहम से बाहर आइए। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी, अपने से प्यार करना होगा, तभी आपके बच्चे भी और आपके हस्बैंड भी आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम का हो सकता है तो आप शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।